रहे हैं। चूंकि दर्शन शास्त्र स्कूल का विषय नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है कि छात्रों को उससे अनिवार्यता होती है। अगर हम दर्शन शास्त्र के मूल मौलिक स्वरूप को जाने तो ये हमारा अपना स्वरूप है। इसकी विवेचना करने के लिए हम जड़ से यह बताने की कोशिश करेंगे कि दर्शन शास्त्र मनुष्यता का परिचायक है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है और इस विशेषता के लिए ये सिद्ध रूप से माना जाता है कि मनुष्य का जो बौद्धिक विवेक है उसके कारण मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ है उससे बेहतर बनने का प्रयास करता है। और ये जो चिंतन है जिससे वो यह जानता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हो सकता हूँ, इसकी यात्रा को ही हम चिंतन की यात्रा और दर्शन शास्त्र का विषय मानते हैं। सबसे सरल और सहज रूप में यदि हम देखें तो दर्शन विचार है, विवेकी विचार है। दर्शन वह चिंतन और मनन का परिणाम होता है। हिंदी भाषा में दर्शन का जो सरल विवेचन है उसके अनुसार तो दर्शन यानी देख, पर ये देखने का शास्त्र से क्या अर्थ है? यदि हम इसको गहराई से विवेचित करें तो ये कोई भौतिक देखना नहीं, इसमें भौतिक चक्षु से हम किसी भौतिक तथ्य को देखते हैं। ये विचारों के माध्यम से तथ्य या तत्व या यथार्थ का दर्शन देखना है। इसमें भौतिक चक्षु नहीं लेकिन आध्यात्मिक चक्षु, इसका भारतीय चिंतन में दर्शन में बहुत प्रखरता से प्रयोग हुआ है और वो भौतिक चक्षु है आत्मा। भारतीय चिंतन में इस आत्मा को सच्चिदानंद कहा। ये सब विचार के रूप में जाना जाता है, इसमें चेत शक्ति है और क्योंकि इसमें किसी प्रकार की जड़ता या अविद्या नहीं है, इसलिए इसे आनंद स्वरूप माना गया। भारतीय दर्शन में यह देखना इसीलिए आध्यात्मिक देखना है, आध्यात्मिक सत्यों को देखना कहलाता है। भारत के दर्शन आत्मा के स्वरूप को सत चित आनंद के साथ साथ सत्यम शिवम और सुंदरम की अभिव्यक्ति माना गया। दर्शन अपनी तार्किक चेतना से यह बताने की कोशिश करता है कि हम जिज्ञासावश हम कौतुकवश सबको आत्मसात करना चाहते हैं, यथार्थ को देखना चाहते हैं और उससे अपनी उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। यही दर्शन का मौलिक स्वरूप है। पाश्चात्य चिंतन की ओर हम अगर जाएं तो दर्शन का अंग्रेजी पर्याय है
ये शब्द फिलॉसफी दो शब्द युग्मों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, अनुराग या प्रीति, और सोफिया का ज्ञान का प्रतीक। इसलिए फिलॉसफी का अर्थ हो जाता है ज्ञान से प्रेम। जब हम ज्ञान से प्रेम की अभिव्यक्ति फिलॉसफी में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये इसीलिए कहा गया है कि फिलॉसफी ही एक विषय था और फिलॉसफी ही एक विषय हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी ज्ञान से प्रेम करते हैं तो वो दर्शन होता है। कालांतर में हर विषय अपने आप में इतना विस्तारपूर्ण होता चला गया कि हर दर्शन को एक नाम दे दिया गया और वह अपने मौलिक आधार भूमि से अलग हो गया। लेकिन मूलतः हर विषय वास्तव में फिलॉसफी है। इसलिए अब प्रमाण स्वरूप मैं ये बता सकती हूँ कि आज भी आप किसी भी क्षेत्र में अगर डॉक्टरेट करते हैं तो आपको जो उपाधि मिलती है वो आपके विषय में तो मिलती है, परंतु उसके आगे लिखा होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन म्यूजिक, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन अकाउंटिंग, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। यानी ये बिल्कुल यथार्थ है कि दर्शन ही एक विषय है और हमने अपनी सहूलियत के लिए इन विषयों के अलग अलग कैटेगराइजेशन करके, वर्गीकरण करके उसको भिन्न भिन्न नाम देंगे। ये तो प्रथम परिचय है दर्शन का। भारतीय चिंतन में हम दर्शन को जब व्यापक रूप में और गहराई से देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन में हम इन दर्शनों को एक माध्यम के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दर्शन के स्वरूप को दो विवेचना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, देखना और वह माध्यम जिसके द्वारा देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में हम जब गहराई से उतरते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो हम पाते हैं कि हमने दुखों की विवेचना के लिए दर्शन का प्रयोग किया और ये प्रयोग हमारा सफल रहा। भारतीय दर्शन एक ऐसा अनूठा दर्शन है जिसने स्वर्ग की कल्पना से तुष्टि और सीमितता न रखते हुए अपने आप को मोक्ष की परिकल्पना में अवतरित किया। परिणति उसकी मोक्ष की अवधारणा में हुई और इस मोक्ष की अवधारणा का दार्शनिक विवेचन हम इस प्रकार देखते हैं कि जहाँ दुखों का आत्यांतिक अभाव हो। भारतीय चिंतन में, दर्शन में हम एक तरफ दुख के कारण, दुख के कारण का निवारण देते हैं और दुख निवारण के मार्ग के साथ हम उस तथ्य, उस अवस्था की बात करते हैं जिसको हमने मोक्ष की अवस्था कहा, जहाँ हमेशा के लिए दुख दूर हो जाए। तो दर्शन अगर हम सरलतम स्वरूप में देखें तो दर्शन विचार की परिणति है। हम मंथन के द्वारा एक स्पाइरल मूवमेंट में उत्तरोत्तर
लेते चले जाते हैं और अंत में उस परम तत्व, परम सत्य से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, जिसके लिए हमने सारे प्रयास किए। विचारों के स्तर पर हमारे विचार असंख्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन विचारों का मंथन करते चले जाते हैं, हम अपनी ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर जाते रहते हैं और उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो तत्व है, उससे एक साक्षात्कार हो और एकत्व स्थापित हो जाता है। भारतीय दर्शन की आधार भूमि उपनिषदों से ली जाती है और उपनिषदों के दर्शन में हम देखते हैं कि कैसे हम वेद के प्रारंभिक काल में बहुईश्वरवाद की बात करते हैं। फिर बहुईश्वर जब हमें लगता है कि चिंतन और के माध्यम से कि बहुईश्वर में हम जो है एक ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, और अगर हम मैक्स म्यूलर की माने तो वो कहते हैं कि बहुईश्वर से एक ईश्वर की ओर, यानी पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म की ओर आते हुए हम एक हेनोथिज्म की अनुभूति करते हैं, जिसके कारण ही हम पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवाद की ओर आ जाते हैं। और लेकिन हमारी दार्शनिक मेधा देखें आप, तो हमारी दार्शनिक मेधा में एक ईश्वरवाद पे पराकाष्ठा नहीं होती। हमारी दार्शनिक मेधा जिस प्रकार हमें मोक्ष के यथार्थ को बताती, उसी प्रकार एक तत्ववाद के दर्शन करता है। शंकर या स्पिनोजा की बात हम देखें तो ये दोनों एक तत्ववादी दर्शन के अद्भुत उदाहरण, और सिर्फ भौतिक धरातल पर ही नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर ये एक तत्ववाद परम संतोष की अवस्था है, जिसमें सारे विघटन, सारे संघर्ष, सारी विसंगतियां समाप्त होकर एक काम, एक से साक्षात्कार हो जाए। हम इस चिंतन के प्रणाली में जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो शंकर के दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही व्यावहारिक है। दर्शन में तर्क का बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है, और शंकर के दर्शन में इसका तर्क का अभूतपूर्व इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि अज्ञान के कारण, यानी अविद्या के कारण हमें दुख होते हैं, और जैसे ही हम अविद्या को समाप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से, तो हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और इस ज्ञान प्राप्त नए जीवन को भी होंगे जीवन। इसके लिए किसी शरीर का क्षय होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जैसे कि जड़भूत से बने इस शरीर में ज्ञान प्रवाहित कर देते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। उस क्षण ही हमारी मुक्ति हो जाती है स्वशरीर। तो यह अवधारणा भारतीय दर्शन की बड़ी ही तर्कसंगत, विवेकपूर्ण अवधारणा है, और सबसे उन सबके ऊपर बड़ी ही व्यावहारिक अवधारणा है। और इस अवधारणा के आधार पर ये माना जा सकता है कि भारतीय दर्शन में कहीं कोई निराशावाद नहीं है, बल्कि उपनिषदों का जो बहुत व्यवहारिक, बहुत आस्थापूर्ण आशावाद है, उसकी बहुत ही खूबसूरत झलक शंकर के इस अद्वैत